नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योतिष के हिसाब से अभी जो 2 दिन पहले एयर इंडिया का प्लेन 171 क्रैश हुआ अहमदाबाद में जून 12, 2025 को। ज्योतिष के हिसाब से हम इसमें क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, और ये जो वीडियो है मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा जिसमें मैंने और इवेंट्स को भी बनाया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो सब देखने के लिए कि अलग अलग घटनाएं जो दुनिया में हुई उनमें ज्योतिष में कुंडली क्या बनती थी, तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और ज्योतिष सीखने के वीडियोस तो मेरे चैनल पे हैं ही, 100 से ज़्यादा अब तक हो चुके हैं। और महीना कैसे जाएगा वो वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें ये जो प्लेन था इसे तकरीबन 1:17 यानी 13:17 के टाइम के हिसाब से उड़ना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। और ये प्लेन अल्टीमेटली जो उड़ा वो 1:55 पे उड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस दिन को अगर हम देखें ज्योतिष के हिसाब से, तो इस दिन को अगर हम देखें तो राहु काल दोपहर को 1:30 से लेके 3 बजे तक था। और ये भारत के और दुनिया में जाने माने ज्योतिषी हैं शैलेंद्र पांडे जी। और मैंने अपने चैनल के शॉर्ट्स पे भी एक पहला वीडियो इसी चीज़ का बनाया है कि राहु काल किस दिन कब होता है। यानी ये राहु काल का पीरियड था 12 जून का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिशा शूल क्या था। दोस्तों, दिशा शूल इस दिन दक्षिण दिशा थी। और अगर हम देखें कि एयरपोर्ट का जो जो भी ये रनवे है या एरोप्लेन का और कहाँ जाके क्रैश हुआ, तो ये जो डायरेक्शन बनती है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही बनती है। तो यानी हम एयरपोर्ट के हिसाब से भी कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट की तरफ जाके ये घटना घटित हुई। तो यहाँ हमने समय को जाना, दिशा शूल को जाना और राहु काल को जाना। अब आ जाते हैं कि कुंडली क्या बनती थी, क्योंकि आप लोग अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको कुंडली में इंटरेस्ट होगा कि उस समय की कुंडली क्या बन रही थी। दोस्तों, उस समय की अगर हम कुंडली को देख कर चलें तो अहमदाबाद के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12 जुलाई को और टाइम 1:55 का, क्योंकि हम इसी टाइम को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ राइजिंग जो लगन है वो बनता है कन्या लगन। और कन्या लगन में जो बुध हैं वो आप देख सकते हैं 12 डिग्री के हैं और सूर्य से तकरीबन 15 डिग्री दूर है, या आप कह सकते हैं कि लगन का मालिक सूर्य से अस्त है। यहीं गुरु भी जो हैं ये भी सूर्य से अस्त चल रहे हैं, जो कि 7th हाउस और 4th हाउस के मालिक हैं। 4th हाउस यानी जनता, 7th हाउस यानी हवाई यात्रा। इन दोनों ग्रहों के मालिक इस कुंडली के 12वें स्थान सूर्य से अस्त हैं इस समय, आप कह सकते हैं। जो व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है किसी की भी कुंडली में या चार्ट में, तो वो होता है वीनस। जैसे भाई को रिप्रेजेंट मंगल करता है, सरकार को सूर्य करता है, ऐसे ही व्हीकल्स को वीनस रिप्रेजेंट करता है। और शुक्रदेव कहाँ चल रहे हैं? अष्टम स्थान में। जो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ उसमें मैंने पहले ही कहा था कन्या लगन वालों के लिए, आप क्योंकि शुक्र अष्टम स्थान में है तो व्हीकल सावधानी से चलाना। तो ये घटना यहाँ पे हमें दिखती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो एक बड़ा रीज़न हो सकती है, वो ये कि मंगल इस कुंडली में सबसे ज़्यादा अकारक या मारक होते हैं। ये मगा नक्षत्र में है जो कि केतु का नक्षत्र है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये मंगल चल रहे हैं 12th हाउस में। 12th हाउस यानी विनाश का, या जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, जो हम खर्च कर देते हैं। और मंगल यानी कि पेट्रोल यानी आग। तो मंगल आगजनी पेट्रोल इसके कारक हैं। और आप देख ही रहे हैं रिसेंटली कितनी घटनाएं बढ़ी हैं। इस साल कई घटनाएं हुई हैं, क्योंकि मंगल पहले नीच के चल रहे थे, फिर वक्री होके पीछे गए, फिर आगे आए। तो मैं लगातार वीडियोस में ये बताता आया हूँ कि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। जबकि मैं इस साल के शुरू का वीडियो देख रहा था कि 2025 को लोगों ने न्यूमरोलॉजी से कहा कि ये 9 बन गया, तो मंगल का साल है, तो मंगल वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब आप देख ही सकते हैं जिनकी भी राशियां या लगन 1 यानी मेष और 8 यानी वृश्चिक। अब अपने पिछले 6 महीने की चीज़ें देख लीजिए, आपकी कैसी चल रही हैं, हेल्थ कैसी चल रही है। तो ये मंगल का साल भले ही हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन मंगल पीड़ित चल रहे हैं पिछले साल नवंबर दिसंबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल यहाँ पे किस राशि में है? सूर्य की राशि में है। सन यानी अग्नि तत्व यानी फायर। फायर की 3 राशियाँ होती हैं, एक होती है मेष, एक है सिंह और तीसरी है धनु। तो इन तीनों राशियां को फायर एलिमेंट से देखते हैं और मंगल इस समय चल रहे हैं लियो यानी कि फायर की राशि में। यहाँ पे साथ में केतु बैठे हैं। और केतु जो हैं ये वैसे भी मंगल जैसा ही रिजल्ट देते हैं। और केतु को अगर हम देखें तो वो सूर्य के नक्षत्र में हैं।
यानी 12वें घर का जो मालिक है। तो नक्षत्र वाइज भी अगर देखा जाए, मंगल का केतु के नक्षत्र में होना, केतु का सूर्य के नक्षत्र में होना, और फिर अगर सूर्य को देखा जाए उसका भी मंगल के ही नक्षत्र में होना, तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट बहुत एक्टिवेटेड है। और वैसे आप देखें, चंद्र मूला नक्षत्र, ये भी केतु का, और केतु का ये तो हो ही गया मंगल भी, और शुक्र को देखें तो वो भी केतु के नक्षत्र में। तो कहीं ना कहीं ये सारे नक्षत्र वाइज भी केतु या फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, सेवन्थ हाउस से हम देखते हैं हवाई यात्रा यानी फ्लाइट। सेवन्थ हाउस के मालिक गुरु, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अस्त चल रहे हैं, और साथ में चल रहे हैं शनि यहाँ पे, और शनि अपने ही नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपद में। लेकिन यहाँ पे दृष्टि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल की 4 दृष्टियाँ होती हैं, एक तो हो गई तीसरी दृष्टि, एक हो गई सप्तम दृष्टि राहु पे जिससे अंगारक दोष बना हुआ है, और एक हो गई अष्टम दृष्टि। ये भी मैंने कन्या लगन वालों के लिए कहा था कि अपने दाम्पत्य जीवन में या उसका आप ध्यान रखें, और ये घर जो है ये हमारे फ्लाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए हमने देखा कि एक तो राहु काल, दिशाशूल, और इसके अलावा प्लेन का जो रनवे की डायरेक्शन, और फिर जो वीनस है उसका 8वें घर में होना, और इसके बाद 7th हाउस और 4th हाउस के मालिक का अस्त होना, फिर 12th हाउस के मालिक यानी सूर्य, उसका मंगल के नक्षत्र में होना, मंगल का केतु के नक्षत्र में होना, चंद्र का भी केतु के नक्षत्र में होना, शुक्र का भी केतु में के नक्षत्र में होना, और फिर केतु का भी सूर्य में नक्षत्र में होना। ये सारे जो पॉइंट्स ऐड अप कर रहे हैं, ये भीषण दुर्घटना के योग बन रहे थे इस पीरियड में। दोस्तों, ज्योतिष हम प्रिडिक्शंस के लिए करते हैं, लेकिन जो लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं, जैसे इवेंट्स को या देश की कुंडलियों को, वो लोग यही चीज़ें स्टडी करते हैं कि उस समय का क्या एक कुंडली बन रही थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये आपको वीडियो पसंद आएगा। एटलीस्ट ये है कि हम ज्योतिष के हिसाब से देख सकें कि क्या हुआ था। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, 250-300 लोगों की जान जा चुकी है, कितना भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी ज्योतिष के हिसाब से हम कैसे इस चीज़ को देखें या समझें, यही मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा था। और ये इस टाइप का वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।